रमो हरिहन्ताणं रमो सेद्धाडं रमो आयरियाणं रमो वचायाणं रमो लोवे सवसाहुणम्। एक सेकंड। चलिए, हमारी मंगल शासन वन का हमारा 9वां चैप्टर अपनी वैभव गाथा, इस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हमने सामान्य गुणों की चर्चा शुरू करी थी। और सामान्य गुणों में हमने 4 गुणों की चर्चा कर ली थी। कौन कौन से गुण थे वो? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व और प्रमेयत्व, है ना। चैप्टर अ- में जब इन सब की चर्चा हुई है, तो आप ये ध्यान दे रहे हैं कि जो गुणों की चर्चा हुई है, हर गुणों की चर्चा से पहले एक क्वेश्चन उठाया है और उसका निराकरण करते हुए उसका कंक्लूजन बताया। वो पकड़ में आ रही है चीज? क्या बोला हमने? जैसे अस्तित्व गुण के एंडिंग में हमें लास्ट में सेंटेंस मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं? अहो मैं तो अनादिनंत शाश्वत वस्तु हूँ, मेरा कभी भी मरण नहीं होता, अतः मैं निर्भय हूँ। वस्तुगुप्त गुण के कारण क्या बोल रहे हैं? मेरा कार्य किसी और का कार्य मेरे से नहीं होता, अतः मैं निर्भर हूँ। द्रव्यत्व में क्या बोल रहे हैं? मेरी पामर अवस्था संसार अवस्था कल नहीं रहेगी, अतः तथा आज का दुख कल नहीं रहेगा, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। बात क्या चल रही है, समझ में आ रही है आपको कि ये क्यों बोल रहे हैं? हर गुण को समझने से हमारे किसी न किसी भ्रांति का नाश होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? समझ में आई बात? जिनवाणी को समझने का लाभ तभी है जब आपका कोई ना कोई भ्रांति, राग द्वेष नष्ट होने चाहिए, दूर होने चाहिए। तभी आप वास्तव में जिनवाणी के सही अर्थ को समझेंगे। जिनवाणी को पढ़ने का उद्देश्य वीतरागता प्रकट करना है ना, अपन पढ़ते हैं, है ना। जिनवाणी का जो उद्देश्य है ना, स्तुतियों में भक्तियों में भी पढ़ते हैं, है ना। जिनवाणी जग मैया, जन्म जन्म मरण का दुख मेट दो, है ना। वैसे बहुत सारी भक्तियां स्तुति भी हैं। तो मीनिंग क्या है कि हम जब भी जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो हमें उसे सीख लेना है। हमें उस जिनवाणी के किस कथन से हमारे मोह का, हमारी भ्रांति का, हमारे दुख का यदि नाश हो सकता है, तो वो जिनवाणी है। तीर्थंकर का तो विरह है, तीर्थंकर तो है नहीं। और मुनिराज भी, जो सच्चे मुनिराज है, जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश दें, वो भी बहुत विरल है, बहुत रेयर कंडीशन है। इसलिए मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार, ये शास्त्र हमारे आधार हैं, माता के समय हमारे ये उपकार करते हैं। तो जो हमने ये भी गुण पढ़े, सामान्य गुण पढ़े, आचार्यों ने सामान्य गुण ऐसे ही नहीं बता दिए। क्या बोला? आचार्यों ने जो सामान्य गुण ये बताए हैं, ये हमारी भ्रांति, हमारे दुख को दूर करने के लिए बताए हैं। तो जैसे अस्तित्व गुण बताया, क्या अस्तित्व गुण बताया आपको, अस्तित्व गुण के एंड में क्या बता रहे हैं? कि जो हमारे को जो मरण का भय रहता है, अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे, तो इस मरण के भय को दूर करा है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं शाश्वत वस्तु हूँ, मेरा कोई मरण नहीं हो सकता, मेरा जीवन ये शरीर के साथ बस ये मनुष्य भव जितना मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है ना। जो अपन ने पहले चर्चा करी थी, हम अपना एग्जिस्टेंस बस इतना ही समझते हैं। अगला भव भी हमें हो सकता है, तो वहां पे भी जिंदा रहेंगे, पूर्व में कहीं से आए तो वहां भी जिंदा थे। तो ये तो सिर्फ हमारे बाहर के कपड़े चेंज हुए हैं, शरीर मतलब
हमारे बाहर का कपड़ा चेंज हुआ है सर। जैसे हम कोई नए पुराने कपड़ों को पहनते हैं, खराब हो जाते हैं तो फेंक देते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो क्यों है ऐसा? कि उसमें जब होता है तो हमें उस चीज की टेंशन नहीं होती, क्योंकि हम शाश्वत रहते हैं, कपड़ा चेंज हो जाता है। वैसे ही शरीर चेंज हुआ तो इसमें सिर्फ ऊपर की ड्रेस चेंज हुई है, पर हम शाश्वत हैं। तो यदि हम शाश्वत हैं, इस चीज का बल रहेगा तो हमें टेंशन नहीं होगी, है ना। जैसे राम ने सीता को वनवास का दे दिया, जाओ अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, वनवास दे दिया। तो वो वहां पे भयभीत क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धान था कि मैं शाश्वत हूँ। बाहर से शरीर को कुछ कंडीशन होगी तो उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये एक अस्तित्व गुण समझने की बात, ये मतलब हम याद तो करें ही, पर ये हमारे ज्ञान में आना चाहिए, ये वाली बात है। ये पढ़ाई तक का सीमित नहीं रखना है हमको, हमें अपने को डिसीजन मेकिंग तक भी हमें आगे ले जाना। ठीक है। वस्तुत्व गुण का मतलब, वस्तुत्व गुण से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मैं किसी का कार्य नहीं कर सकता और मैं किसी और का कार्य नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या है कि हर वस्तु अपना काम स्वयं कर रही है ना। जैसे जैसे बहुत से लोगों को ऐसा होता है क्या, कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। मान लो इंडिया नहीं खेले, खराब खेले, तो अपन क्या बोलेंगे? देखो ऐसे करते हैं, उस टीम को ऐसे लिया नहीं, उस टीम को उस क्रिकेट टीम में इस प्लेयर को नहीं लिया, उसको छोड़ दिया, ये तो ऐसे ही ले लिया। ऐसा क्यों बोलते हैं? कि फालतू में अरे हर काम अपने प्रयोजन भूत क्रिया कर रहा है। वो जो चीज चल रही है वो ऑलरेडी अपना फिक्स्ड है, वो अपना काम स्वयं कर रही है। हम जानबूझ के उसमें अड़ंगा लगाएं तो वो उसमें अपन को ही फालतू में राग द्वेष होते हैं, है ना। जैसे ऐसे बहुत जगह होता है। मान लो कोई घरों में कोई, मान लो तो वो आते हैं मेहमान, तो क्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे जिम्मेदारी किसकी है? कि बहू की जिम्मेदारी है नाश्ता पानी सारा खाना पीना बनाना। पर जबरदस्ती घर के बड़े क्या करेंगे, सास क्या बोलेगी, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा क्यों नहीं किया वैसा क्यों नहीं किया। एग्जाम्पल। तो ये क्या है? ये नहीं समझ रहे हैं कि वो काम, उसका काम ऑलरेडी वहां चल रहा है, आप उसका काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। जैसे पेरेंट्स बच्चों को डांटते हैं कि तुम ऐसे नहीं पढ़ रहे वैसे नहीं पढ़ रहे, ये का बच्चा बिगड़ रहा है, ये मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। अरे आपका काम आप स्वयं स्वयं करोगे, वो जीव अपना भी तो अपना पुण्य पाप लेके आया है। उसकी जीवन की जो कंडीशंस बनेंगी वो अपने पुण्य पाप से चलेंगी कि नहीं चलेंगी? वो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा हो बेटा जो पढ़ाई नहीं करे, गंदे काम करे, और आप क्या सोचो, अरे भैया उसकी 10 लाख की नौकरी लग जाए, 50 लाख की नौकरी लग जाए, ऐसे कैसे लग जाएगी? अरे उसका भी पुण्य का पाप का वो अपना टिफिन लेके आएगी नहीं, जो अपन ने पहले डिस्कशन किया है। पूर्व जन्म का, पूर्व भव का भी तो उसका टिफिन है कि नहीं कुछ, वो टिफिन होगा उसके हिसाब से चलेगा। मीनिंग कि हर हर कार्य अपना प्रयोजनभूत कार्य हर वस्तु में अपना अपना चल रहा है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए क्या बोला कि हर काम स्वयं चल रहा है, अतः मैं निर्भर हूं। निर्भर मतलब टेंशन लेस हूं, मैं टेंशन फ्री हो गया हूं इस बात को समझ के, है ना। जैन धर्म में यदि बोला गया है कि तुम किसी को सुखी कर सकते हो, तुम किसी को दुखी कर सकते हो, तो ये मिथ्या कल्पना है। और यदि किसी के प्रति राग आवे कि ये सुधर जाए, ऐसा हो जाए उसके साथ, सुधर जाए, किसी का भला चाहें हम, तो जिनवाणी में उपदेश दिया है कि उसको सिर्फ धर्म मार्ग में लगाने का उपदेश दो, बाकी सारी चीजें व्यर्थ हैं। धर्म मार्ग में लगने से ही उसका उत्थान होगा, उसको सुख की अनुभूति होगी, उसको सुख का रास्ता मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता
कि किसी और को उपदेश देने से फायदा होता तो आचार्य देव वो भी लिख देते। आचार्य देव ने ग्रंथ क्यों लिखे? हमारे आचार्यों ने ग्रंथ क्यों लिखे? क्योंकि उनको भी ऐसा राग था कि सब जीवों का भला हो। तो भला होने में उन्होंने क्या उपदेश लिखा? कि तुम दुकान अच्छी चलाना, सास बहू हो तो लड़ाई नहीं करना, माता पिता अच्छे बच्चों को पालना, ऐसे उपदेश लिखे? नहीं, उन्होंने जिनवाणी के सच्चा मार्ग जो है सुखी होने का, उसका उपदेश दिया। तो जो इस रास्ते पे चलेगा तो वो सुखी हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये है वस्तुत्व गुण को समझने का लाभ। हम इस चीज को समझें, हर वस्तु में अपनी अपनी क्रिया हो रही है। कोई चीज बिगड़ रही है तो उसमें वो क्रिया हो रही है, आपको उसके प्रति राग द्वेष करने से कुछ लाभ नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ऐसा। तो ये हुआ वस्तुत्व गुण। द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण का तो सबसे अच्छा, सबसे कहना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें से समझ में आएगी। इससे आदमी सबसे अच्छा निश्चिंत हो सकता है। क्या कि द्रव्यत्व गुण से पर्याय चेंज होती रहती है, चेंज आते रहते हैं। द्रव्यत्व मतलब कंटिन्यूअस चेंज चल रहा है वस्तु में। अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये अलग बात, पर कंटिन्यूअस चेंज चल रहा है। और हर जीव अपने में अच्छा अच्छा बनना चाहता है। हर कोई जीव अपने में सुधार चाहता है। कोई बड़ा कार्य करना चाहता है, अपने को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जो जीव ऐसा समझता है तो वो इस चीज से निश्चिंत हो सकता है कि द्रव्यत्व गुण से, कि मेरी जो आज की डेट में जो पर्याय हैं, आज की डेट में जो मेरे में दोष हैं, वो नष्ट हो सकते हैं। तो ये जो दोष हैं वो कंटिन्यूअस नहीं रहने वाले। जैसे बहुत से लोगों को ऐसी टेंशन होती है। क्या टेंशन होती है? अरे यार, हम अभी ऐसे ही हैं, हम पूजा नहीं कर पाते, हमें स्वाध्याय में समझ में ही नहीं आता, अभी भी हम रात में खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हमें तो धर्म करना है, कैसे करने समझ में नहीं आ रहा। तो जिनवाणी बोल रही है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ छोड़ा छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, कुछ खाना पीना कम करने की जरूरत नहीं है। आप यदि अभी तत्व ज्ञान करो, यदि आप अभी तत्व ज्ञान करोगे तो आपको अभी सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए जनवाणी में सबसे प्रथम में प्रथम तत्व ज्ञान करने का उपदेश दिया है। सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा महिमा, ये करने का उपदेश दिया गया। तो जब वो एक तत्व निर्णय करेगा, अपनी आत्मा का स्वरूप समझेगा, छह सामान्य गुणों को समझेगा, अपने विशेष गुणों को समझेगा, विशेष गुणों से दो द्रव्यों में भिन्नता करेगा, तत्व निर्णय होके भेद विज्ञान हो जाएगा। यही वास्तव में धर्म है, कुछ और कोई क्रिया धर्म नहीं है। जब वो जीव ऐसा निर्णय करता है, भेद विज्ञान करता है, तो उसको ऑटोमेटिक बाहर में व्रत नियम संयम दिखते हैं। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? है ना? उसको ऑलरेडी व्रत नियम संयम बाहर में दिखते हैं ऐसे। तो वो उसको अलग से करने नहीं पड़ते इवेंचुअली। बात ऐसी है कि जो जीव ऐसा निर्णय करता है, भेद विज्ञान करता है, तो उसकी जो परिणति होती है वो जनवाणी में बताई गई है। जनवाणी में जो बताई गई है वैसा करने से धर्म नहीं होता, उल्टी बात है ना? तो द्रव्यत्व गुण को से हमको निश्चिंतता प्रकट होती है कि हमारे जो अभी कंडीशंस हैं वो परमानेंट नहीं है। हमारे दोष भी, हमारी जो अवस्था है, पामर अवस्था है, उसका नाश हो सकता है ना? ऐसा। और प्रमेयत्व गुण से क्या समझ में आता है? कि ये जो अभी जो आत्मा है वो हमेशा हमारे ज्ञान में आ रही है पकड़ में। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा क्या बोली थी? कि वस्तु हमेशा किसी न किसी ज्ञान का विषय है। तो हमारी आत्मा केवल ज्ञानी के विषय तो बनेगी ही बनेगी। पर वो ये ये जो प्रमेयत्व गुण के कारण है, उससे हमारी ज्ञान में भी आत्मा कंटिन्यूअस जानने में आ रही है। जैसे हमने वो नमक और सब्जी का उदाहरण दिया था। जब हम नमक डालते हैं दाल में, सब्जी में, तो वास्तव में तो नमक का स्वाद आता है, पर हम मानते क्या हैं, ये तो सब्जी का स्वाद। तो नमक का स्वाद आते हुए भी हम ऐसा मानते हैं नमक
नमक का स्वाद नहीं है, तो कितनी बड़ी गलती होती। वैसे ही अभी हमें हमारी आत्मा का ज्ञान पकड़ में आ रहा है, हम ये समझ पा रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ। ये माउस में ज्ञान है क्या? ये क्रेडिट कार्ड कुछ कार्ड है, इसमें ज्ञान है क्या? बुक में ज्ञान है क्या? नहीं। हम ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि मेरे में ज्ञान है। पर हमारी भ्रांति क्या रहती है, हम समझते हैं आंख से जान रहे हैं, हम समझ रहे नाक से सूंघ रहे हैं, हम समझ रहे कान से हमें सुनने में आ रहा है। इस भ्रांति से हम आत्मा को पकड़ नहीं पाते। पर जनवाणी में यही कहा है कि आत्मा और शरीर में, आत्मा शरीर की जो भ्रांति है इसको दूर करेंगे तो आत्मा पकड़ में आएगा। और यही प्रमेयत्व गुण हमको इजीली बता रहा है, हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने, हमें बस आत्मा को जानने का एफर्ट करना है, तो हम आत्मा को पकड़ लेंगे। और आत्मा को जिस दिन पकड़ेंगे उस दिन आपको क्लियर दिखेगा कि इस शरीर से आत्मा में कोई रिलेशन नहीं। शरीर में कैसी भी कंडीशन हो, या आत्मा हमेशा स्वच्छ निर्मल शुद्ध हमेशा एग्जिस्ट कर रही है ऑलरेडी। और इसी को ही पकड़ के हमारे में जो अनंत भ्रांतियां हैं, दुख की, दर्द की, मेरे को कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, ये सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। इसी से ही हमें शांति प्रकट होती है। और यही वास्तव में जो शांति प्रकट हुई है, यही धर्म है, और कोई धर्म नहीं। ठीक है, क्लियर होती है बात? अब आगे, अभी तक जो बोला समझ में आया सभी को, है ना? दीक्षा जी, क्लियर होता है? जी भैया जी। चलिए, अब आगे क्या आ रहा है? अब ये पांचवा सामान्य गुण जो बता रहे हैं, अगुरु लघुत्व गुण, है ना? अच्छा, ये जो सारी चर्चा हो रही है, ये हम अकेला अपने पे अप्लाई कर रहे हैं, वास्तव में सब में है। जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, सब में है ये गुण। क्योंकि हमें अपनी मोक्ष मार्ग को सिद्ध करना है, हमें हमें अपना कल्याण करना है, इसलिए हम अपने पे लगा के निश्चिंत होते हैं। ठीक है, वास्तव में जो ये लगेगा, ये सारों छह द्रव्यों पे ये कंसेप्ट लगे, सामान्य गुण होने के कारण। ठीक है, अब आगे, अगुरु लघुत्व गुण। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि प्रमेयत्व गुण समझकर हमें प्रश्न होता है कि पदार्थों में इतनी विशेषताएं होने के कारण हम उसे समझने को तैयार है, परंतु ये विशेषताएं बाद में नष्ट हो गई तो, जो ये विशेषताएं हैं बाद में नष्ट हो सकती हैं क्या? ये ऐसा तो नहीं कि अभी हैं बाद में नहीं रहे। इसके समाधान में आचार्य देव ने अगुरु लघुत्व गुण बताया। वे कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में अगुरु लघुत्व नाम का एक ऐसा गुण विद्यमान है जिससे पदार्थ जैसा भी है वैसा ही बना रहता है, उसके वैभव रंच मान भी हीनाधिक नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। कैसी भी कंडीशन में हो, उसमें उसका जो वैभव है वो कभी कम ज्यादा नहीं होता। वैभव का मतलब यहाँ पे है सारे जितने भी गुण हैं आत्मा में, वो ना कभी घटे हैं ना बढ़े हैं। निगोद में चले जाओ तो कम नहीं होते, देवगति में चले जाओ तो बढ़ते नहीं, इवन मोक्ष चले जाओ तो नहीं बढ़ते। मात्र चेंज होता है तो उसकी व्यक्ति, उसकी अभिव्यक्ति चेंज होती है। वो व्यक्त गुण व्यक्त होगा कि नहीं होगा, इसमें चेंज आ सकता है, पर गुण में चेंज नहीं आता। गुण वैसी के वैसे ही रहते। क्या बोल रहे हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्य पना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, वो शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अ नहीं, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, जिसके कारण द्रव्य छोटा या बड़ा नहीं होता, एक रूप बना रहता है, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। देखिए, ये जो अगुरु लघुत्व गुण है ना, इससे ये बहुत जगह जिनवाणी में इसका बहुत कहना चाहिए उपयोग करके आचार्यों ने बहुत चीजें समझाई। ये एक बहुत बड़ी, कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा सिस्टम है कि जीव में अनंत गुण हैं, है ना? परंतु उसमें कभी कोई चेंज नहीं आया। जीव में इतनी, जीव नरक गति में गया तो मार काट इतनी हुई तो भी उसमें गुणों में कोई हानि नहीं हुई। समो शरण में इतनी बार हुआ है तो भी उसमें कोई हीना दिखता नहीं हुई।
है ना। देव गति में चले गए तो कुछ सुधार हो गया हो, नरक गति और त्रियंच गति में निगोद में चले गए हो तो कुछ बिगाड़ हुआ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चारों गतियां ये मात्र एक पर्याय है, कंडीशन है, उस कंडीशन से आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं आता। ये बहुत बड़ी साइंस है और इससे बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि हमारे में कुछ इफेक्ट नहीं होता, कितने भी कर्म बंध जाएं, कैसे बुरा सा बुरा कर्म बंध जाए, कैसे भी बुरे से बुरे भाव हो जाएं, हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं आता, हमारे गुणों में कुछ अंतर नहीं आता। ये मतलब ऐसी चीज समझ लो कि जैसे सोना होता है ना, सोना, सोना को पटक दो, गरम कर दो, सर्दियों बर्फ में दबा दो, कीचड़ में दबा दो, जमीन के अंदर दबा दो, उसको बहुत सारी गालियां दो, उसके बारे में चप्पल से दबा दो, पैर से पीट दो, कुछ भी कर दो, सोना का कुछ होगा क्या? सोने की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी? है, उससे ना कोई गंदी सी डिजाइन बना दो, कुछ उसकी वैल्यू कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उस पे द्रव्य दृष्टि से उसको देखते हैं, हम उसकी पर्याय दृष्टि से उसको नहीं देखते, है ना। ऐसे ही हम यदि अपने आप आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो हमें भी उसी चीज का अनुभव होगा, उसी चीज की हमें निर्भरता होगी कि पर्याय में कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन में चला जाए, पर द्रव्य कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कभी जीव पुद्गल रूप हो गया, खूब सारे कर्म बंध गए हो तो उसका कुछ पोर्शन पुद्गल में कन्वर्ट हो गया, वैसा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? पुद्गल ने खींच के कुछ प्रदेश जीव के कारमान शरीर से कुछ आत्मा के प्रदेश कारमान शरीर में चले गए। ये बहुत बड़ी साइंस बता रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि हमको इसको समझ के रिलैक्स हो कि कैसे भी कर्म बंध जाए, किसी भी कंडीशन में आत्मा में कुछ भी इससे हमें राग द्वेष खत्म हो जाए। मान लो अगर हम ये समझते हैं कि उससे हमारे को बिगाड़ होता है तो हमें उससे द्वेष होगा, और यदि हमें ऐसा समझते हैं कि उससे हमारा सुधार होता है तो उससे हमें राग होगा। तो जब कोई चीज हमारे में बिगाड़ सुधार नहीं कर सकती, कोई हमको तोड़ नहीं सकती, कोई हमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं कर सकती, इससे हमारे को राग द्वेष नहीं, हमारे को वीतरागता प्रकट होगी। कहने का मतलब है मेरा मेरा जो आधार है वो मुझसे, अन्य से, किसी से नहीं है। कोई प्रधानमंत्री आके आपको अवार्ड दे जाए कि ये बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, बहुत व्रत नियम संयम करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, सब लोगों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसा करते हैं धर्मिष्ठा जी को अवार्ड, तो अपन क्या मानेंगे, देखो हमको अवार्ड मिला है, हम इतने काम करते हैं। पर जिनवाणी कह रहे हैं उस अवार्ड से आपको कोई बिगाड़ सुधार नहीं हुआ, ना सुधार हुआ ना बिगाड़ हुआ। बिगाड़ तो हुआ ही नहीं, सुधार भी कुछ नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं आगे? अहो मुझ में लाभ हानि नहीं होती, मैं सुखी दुख से रहित ज्ञान में ही हूँ। मतलब बाहर से सुखी दुखी नहीं होता किसी चीज से, एसी से अच्छा लगता है, गर्मी बुरी है, ये फालतू की भ्रांति। कोई चीज मेरे लिए अच्छी बुरी नहीं है, इसका मीनिंग ये निकल, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसका सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम खत्म होते इसी क्लास में वापस से ऐड हो। गुरु लघुत्व गुण समझ में आ रहा है आपको? मीनिंग ये है कि ये जो वस्तु है, मैं जो जीव वस्तु हूँ, वो जीव अपने सीमा के अंदर परिपूर्ण है। कोई उसमें, जैसे कोई कंट्री होती है ना, कंट्री, सबकी कंट्री, अगुरु लघुत्व भी क्या है, हमको एक बाउंड्री बता रहा है, इस बाउंड्री के अंदर कोई घुस नहीं सकता, और ये इसके अंदर जो चीजें हैं वो बाहर नहीं आ सकती, है ना। जैसे क्या बोल रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे रूप नहीं होता। मतलब बाहर की चीजें आके मेरे में कुछ ऐड अप नहीं कर सकती, तो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। वो कंट्री की जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है,
इतना सॉलिड है कि उससे उसको कोई भी ऐड नहीं कर सकता, कोई माइनस नहीं कर सकता। और अनंत जितने भी अनंत गुण है वो बिखर के अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब अंदर की जो एंटिटी है वो भी बाहर नहीं जा सकती। कितनी बड़ी शांति की चीज मिल गई कि हमारे में कभी कुछ नहीं हो सकता। जो हमारी मान्यता है कि कोई आके हमारा सुधार कर दे, कोई हमारा बिगाड़ कर सकता है, ये टेंशन हमारे को समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्लियर होती है बात। अब आगे नेक्स्ट है प्रदेशत्व गुण। ये भी हमारा छठवां सामान्य गुण है। और ये जो चीज हमने गुरु लोग तो समझी, ये हमें हर द्रव्य में लगानी है, उद्गल में भी लगानी है। कि हम ही समझते हैं कि ये चीज हमसे मैनेज हो रही है, वो चीज मेरे से, कार मैं चलाता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, तो ये गलत मान्यता है। उसमें वैसा परिणमन हो रहा है तो वो चीज उसके कारण हो रही है, मेरे कारण नहीं हो रही। हम किसी का बिगाड़ सुधार नहीं कर सकते, किसी को लाभ नहीं दे सकते, किसी की हानि नहीं कर सकते। हम समझते ना कि अरे मैंने उसको चकमा दे दिया, उसका फायदा नहीं होने दिया मैंने। अरे बिल्कुल गलत मान्यता है। समझ में आ रही है बात। जैसे किसी का भी बिगाड़ सुधार करने की मान्यता भी हमारे को इससे खत्म होती है, क्योंकि कोई वस्तु में बिगाड़ सुधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर वस्तु अपने अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण अपनी सीमा में रहती है। ठीक है, तो ये छह जो वास्तव में जो छह सामान्य गुण है ना, अपने में भी लगाना चाहिए, और हमारे आसपास जितने भी हमें वस्तुएं दिखती हैं उन सब में लगाना है ये। ठीक है, उसी से ही हमारे को शांति मिलेगी, हमारा कंसेप्ट बिल्ड होगा, हमारा ज्ञान और निखर के, हमारा ज्ञान और शांत होगा उस चीज को समझ के, जब हम अप्लाई करेंगे उसको जीवन। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं। प्रदेशत्व गुण। अगुरु लघुत्व समझकर हमारी शंका यह होती है कि भले ही पदार्थ स्वयं से नष्ट भ्रष्ट ना हो, पर हमारे शत्रु कम थोड़े ही हैं। यदि उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तो। इसके समाधान में आचार्य देव प्रदेशत्व गुण बताया है। वे कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ में प्रदेशत्व गुण नामक का एक ऐसा गुण विद्यमान है जिसके कारण किसी दूसरे का उसमें प्रवेश नहीं होता, संभव ही नहीं है। उसमें प्रवेश किए बिना वह पदार्थ कैसे नष्ट किया जा सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। मतलब प्रदेशत्व गुण से हमें बाउंड्री बता दी। अगुरु लघुत्व तो हमें समझाया कि अंदर का मामला क्या है, अंदर में कोई चीज ऐसे कन्वर्ट नहीं हो सकती, एक गुण दूसरे कन्वर्ट में नहीं हो सकता। श्रद्धा का गुण ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए, ज्ञान का गुण चारित्र में कन्वर्ट हो जाए, चारित्र वाला किसी और, ऐसे नहीं हो सकता। हर गुण अपना अपना काम वैसे ही करता है, अनंत काल से कर रहा है, अनंत काल तक करता रहेगा। ज्ञान आत्मा में गुण कन्वर्ट नहीं होते, और स्वयं आत्मा किसी और में कन्वर्ट नहीं होती। तो ये तो अंदर अंदर का मामला बता दिया गुरु लघुत्व गुण से। पर उन्होंने पूछा कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें नष्ट भ्रष्ट कर दे, तो बोल रहे नहीं, उसके लिए हम प्रदेशत्व गुण बता रहे हैं। हर वस्तु का अपना अपना प्रदेश है, अपनी अपनी क्या है, बाउंड्री है। उस बाउंड्री के अंदर रहकर हर वस्तु अपना अपना काम करती है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। उसका नाम है प्रदेशत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। प्रदेश मतलब क्षेत्र वाला भाव। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वक्षेत्र है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वक्षेत्र। अहो मेरे वज्रमयी आत्म के लिए मैं पर वस्तु का प्रवेश असंभव है, अतः मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। मेरे आत्म के लिए मैं कोई प्रवेश नहीं कर सकता, न पुद्गल प्रवेश कर सकता है, न धर्म अधर्म आकाश काल कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा है मेरा एकदम वज्रमयी आत्मा का किला। तो क्या हो जाएगी इसको समझ के, क्या होगा, निर्भरता। मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। जैसे कोई क्षेत्र हो ना, आसपास में बहुत सारी कंट्री से घिरा हुआ हो, तो क्या टेंशन बनी रहती है,
कि कभी ना कोई कंट्री हम पे अटैक कर सकती है, और किसी को बोल दे अरे हमने एक नया सिस्टम खरीदा है कि अब हमारे बाउंड्री के अंदर कोई चीज नहीं आ सकती, कोई भी बम ले आओ, गोली ले आओ, कोई भी चीज हो वो वहीं से रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाएगी। तो उससे क्या क्या होगा उससे? वो उसके पूरे नागरिक, उसका प्रधानमंत्री, उसके मंत्री संतरी सब लोग क्या फील करेंगे, अरे भैया अब हमको कोई टेंशन नहीं है, हमारे को अब कोई अटैक नहीं कर सकता। हमें अटैक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे कोई शत्रु है ही नहीं। तो बाहर से कोई चीज हमारे अंदर में कोई अटैक नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे? हम रिलैक्स रहेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे अपने आत्मा के किले में। वही चीज हमें कर, हमें पता चल गया कि जो अनादि से जितने भी ये कर्म बंधे हुए हैं ये हमारे आत्मा के किले में नहीं घुस सकते। ना अनादि से घुसे हैं ना अनंत काल तक घुस पाएंगे, ताकत ही नहीं है। ये जैन धर्म का अकाट्य सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत कहीं भी नहीं बताया। ये सिद्धांत समझकर हमारे ज्ञान में निश्चिंता हो जानी चाहिए कि ये जो हम कर्म के कारण जो हम हमेशा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, अरे कर्म बंध जाएंगे, कर्म बंध जाएंगे, कर्म बंध जाएंगे, तो इसका टेंशन हमें बिल्कुल भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। अब वापस से आप सारे सिद्धांतों को वापस से रिवाइंड करो। संसार किसे कहते हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष को संसार कहते हैं। दुख किसे कहते हैं? कषाय भाव होते हैं उसको दुख कहते हैं। क्यों कह रहे हैं सारे सिद्धांत? अब देखो सारे सिद्धांत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, काटते नहीं है। मीनिंग हमें जो दुख होता है वो हमें हमारी कषायों के कारण दुख होता है, कोई हमें किसी को दुखी नहीं कराता। और प्रदेशत्व गुण क्या बोल रहा है कि कर्म हमें दुखी करा ही नहीं सकती, पर वस्तु हमें दुखी करा ही नहीं सकती, कोई अपशब्द हमें दुखी करा ही नहीं सकती। यदि कोई बाहर की वस्तु दुखी कराती तो पार्षद भगवान को मोक्ष नहीं हो पाता। कमठ ने जो इतने उपसर्ग किए, पांडवों को मोक्ष नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो उपसर्ग हो रहा था वो तो शरीर को देख के हम कह रहे हैं कि शरीर पे पत्थर बरस रहे थे, शरीर पे सिगड़ी जला दी थी, शरीर पे गरम गरम आभूषण पहना दिए थे। और यहाँ प्रदेशत्व गुण से हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो गर्भ जो कोई शरीर ना। के जो ऐसे जल रहे हैं, उन पे पत्थर गिर रहे हैं, उसका आत्मा में कोई प्रवेश है ही नहीं। आत्मा के किले में उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आत्मा के किले में क्या हो रहा है? आत्मा के किले में वीतरागता बढ़ रही है, आत्मा के किले में ध्यान ध्यान अग्नि जल रही है, ध्यान एकाग्रता और बढ़ती जा रही है ज्ञान में और आत्मा में। तो वो ज्ञान, वो काम क्या चल रहा है? इंडिपेंडेंट चल रहा है। अब सारे सिद्धांत लगाओ आप इस चीज को समझ के, तो आपको एक अच्छी बड़ी क्लियर इमेज समझ में, और आपको उससे और आनंद आएगा कि अच्छा ऐसी बात है। जैसे पुराने चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, इन नए नए कंसेप्ट को समझ के जब हम पुराने चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना, तो हमारा ज्ञान और क्लियर होगा, हमको और आनंद आएगा। अच्छा ये मीनिंग था, अच्छा ये मीनिंग था। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे भी लास्ट में क्या बोल रहे हैं? अहो मेरे वज्रमयी आत्म किले में पर वस्तु का प्रवेश असंभव है, अतः मैं क्या हूँ? पूर्ण सुरक्षित हूँ। मेरे को कोई सुरक्षित होने का कोई एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं, ऑलरेडी सुरक्षित हूँ। मेरे को बस इसका सम्यक ज्ञान करना है ना। हम क्या बोल रहे थे कि जब हम ये कंसेप्ट समझ रहे हैं तो हमारे पूरे हमारे ज्ञान में वो सारी चीजें वापस में आती हैं, तो हमारे ज्ञान और खिलता है, हमारे को जनवाणी के प्रति और बहुमान आता है, हमारे ज्ञान में सारी चीजें क्लियरिटी से दिखने लगती है, बड़ी पिक्चर दिखने लगती है ना। उससे हमारे ज्ञान की ताकत भी क्षमता अपने आप बढ़ती है ना। तो यदि हम सारी चीजों को वापस से जोड़ेंगे तो उससे हमारे को और क्लैरिटी मिलेगी, और आनंद आएगा। समझ में आती है बात, है ना। तो प्रदेशत्व गुण से समझ के उससे हमको क्या समझ में आता है कि मैं सुरक्षित हूँ,
मेरे को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, मेरे को अपने आप को बचाने के लिए एफर्ट कुछ नहीं करना, मेरे को बस उस सुरक्षित कंसेप्ट को, सुरक्षित वस्तु का हमारे को निर्णय करना है कि मैं ऐसा सुरक्षित हूं। इसी को तत्व निर्णय कहते हैं। और जब मेरे को ये निर्णय हो गया कि मैं सुरक्षित हूं, तो कोई भी वस्तु मेरे लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक नहीं है, तो फिर मैं उसके प्रति, हमारा ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। जो हम ट्रीटमेंट पहले करते थे, ट्रीटमेंट कैसा, हम खाएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे, भोजन हमें ये वाली बात नहीं चल रही। जब तक शरीर है, जब तक अनंत भगवान नहीं बने, तब तक भो क्षुधा होगा, क्षुधा का भाव आएगा, खाना खाने का, भोजन करने का भाव आएगा, उसकी बात अलग है। पर निर्णय में क्या बैठेगा कि ये भोजन सिर्फ शरीर की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो दो 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 चीजों में भिन्नता आ जाएगी। मेरे में जरूरत नहीं है, शरीर को जरूरत है। तो शरीर की जरूरत पूरी करने के लिए मुनिराज आहार करते हैं। कि ये जो टेंशन, जो विकार हो रहा है, ये क्षुधा क्या है, बीमारी है, दोष है ये बार बार सताता है, ये दोष का परिणाम, क्षुधा का परिणाम। तो क्या करें, थोड़ा सा भोजन देके जल्दी से फटाफट इसको शांत करके वापस से आराधना में लगे। बात समझ में आ रही है? तो वहां पे उसके प्रति तन्मयता का भाव नहीं होता कि ये मेरे लिए बहुत लाभदायक है, जल्दी भोजन करो, अच्छा बढ़िया, बहुत दिन से क्या कहते हैं, चटनी नहीं खाई, दूध नहीं पिया, तो चलो बढ़िया बढ़िया खीर बनी है तो खीर खा लो। ऐसा भाव नहीं आता मुनिराज को। जो चीज जितने में काम हो सकता है उतना भोजन लेके वापस से जाते हैं अब अपनी तपस्या आराधना पूरी करने के लिए। ठीक है। मीनिंग क्या, उनको पता है, उनको निर्णय हो गया कि मेरा आत्मा का किला कैसा है। हमें भी निर्णय हो सकता है आत्मा का किला कैसा है ना, हम भी ऐसा निर्णय करेंगे तो हमारे में भी वो आनंद प्रकट हो सकता है। ठीक है। तो ये पूरा डिस्कशन हुआ हमारे 6 सामान्य गुणों का। तो परिभाषा तो आपको याद रखनी ही रखनी है, परंतु परिभाषा के साथ हमारे को जो, हमारा जो नया हमें फायदा मिल रहा है, हमारे को जो निश्चिंतता मिल रही है हर गुण को समझने की, हमें वो चीज को भी याद रखना। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। चलिए, तो ये हुई 6 सामान्य गुणों की बात। ये 6 सामान्य गुण अकेले आत्मा में नहीं लगेंगे, वापस से बोल रहा हूं, ये 6 द्रव्यों में लगेंगे। उद्गल में भी अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व गुण हैं, है ना। पिछली क्लासों में हमने ये पूरा सारा डिस्कशन किया था, है ना। द्रव्य हैं 6 टाइप के, ये मैंने इसका कॉपी कर लिया है। तो उसमें सामान्य गुण हैं जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, विशेष गुण हैं जो किसी एक में पाए जाए और बाकी में नहीं पाए जाए, है ना। तो वैसे तो सामान्य गुण अनंत होते हैं, और चर्चा सिर्फ 6 द्रव्यों, 6 सामान्य गुणों से कही जा रही है। ये सारी परिभाषाएं हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली है। ठीक है। अब अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, जो प्रमेयत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण के कारण जिनवाणी में ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा जाता है। ज्ञेय मतलब जानने वाली वस्तु, ज्ञायक मतलब जानने वाला, है ना। तो ये कभी समझ में आए, ये कभी वर्ड कभी जिनवाणी में पढ़े, किसी स्वाध्याय में या प्रवचन में आए, तो ये समझना ही प्रमेयत्व गुण के कारण ये वाली चीज कही जा रही है। क्योंकि कोई भी वस्तु जानने में विषय बन सकती है, और मैं जानने वाला हूं, इसलिए मेरे में और वस्तु में ये ज्ञायक संबंध सिद्ध होता है। ठीक है। और प्रदेशत्व गुण मतलब किसी न किसी का आकार, वस्तु में ना कोई आकार होता है ना। इसकी हमने एक्स्ट्रा डिस्कशन किया था। आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। उद्गल, यदि एक पुद्गल में एक प्रदेशी हो सकता है, जो वो कौन होगा कि शुद्ध पुद्गल परमाणु। शुद्ध पुद्गल और अशुद्ध पुद्गल का मतलब क्या है, यदि एक सिंगल परमाणु है अकेला, तो उसको शुद्ध पुद्गल परमाणु कहते हैं।
और यदि दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कंद। तो वो अशुद्ध, उसको अशुद्ध पर्याय कहते हैं पुद्गल की, तो उसको पुद्गल स्कंद बोलते हैं। तो पुद्गल स्कंद के कितने प्रदेश हो सकते हैं? कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हो सकता है। ठीक है। धर्म, अधर्म में लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण मतलब तीन लोक में जितना प्रदेश है उतने असंख्यात प्रदेश धर्म अधर्म में होते हैं। आकाश अनंत प्रदेशी है और काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेश। ठीक है। तो ये जो संख्या है ये भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। ये हुई हमारी सामान्य गुणों की बात। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? विशेष विशेष गुण। जो गुण सभी द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें विशेष गुण कहते हैं, है ना। जैसे कि हमने पहले भी इसका डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था विशेष गुणों में? विशेष गुण भी अनंत होते हैं, है ना। विशेष गुण क्या होते हैं? ये भी अनंत होते हैं। हर वस्तुओं में जो मुख्य मुख्य गुण हैं उसको बताकर हमने डिफरेंशिएट करना है। इसलिए कुछ कुछ गुणों को बताकर ही भी हमें उतना ज्ञान आचार्य देव ने कराया। जैसे जीव की बात करेंगे तो दर्शन, ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर, ऐसे अनंत गुण हैं जीव में, है ना। ये किसी और द्रव्य में नहीं है। उद्गल द्रव्य है तो स्पर्श, रस, गंध, वाणी, उद्गल के विशेष गुण है, ये किसी में और में नहीं है। धर्म में क्या है? गति हेतुत्व, चलने में निमित्त। अधर्म स्थिति हेतुत्व, ये रुकने में। ये गुण किसी और में नहीं है। आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, अवगाहन देने में निमित्त होता है। और काल द्रव्य है वो परिणमन हेतुत्व, परिणमन करने में निमित्त होता है। तो ये गुण जो हैं ये विशेष गुण हैं, ये सिर्फ इन्हीं द्रव्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। वैसे तो सभी गुण अपने अपने द्रव्य में ही रहते हैं, परंतु उनमें से कुछ गुण ऐसे हैं कि उनका नाम, काम या स्वभाव उन्हीं नाम, काम, स्वभाव वाले गुण भिन्न जाति वाले द्रव्यों में नहीं पाए जाते, मात्र किसी एक जाति के द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के गुण सभी में न पाए जाने के कारण उसे विशेष गुण कहते हैं। मतलब वो जो गुण हैं उनका जो स्वभाव है वो सिर्फ किसी एक जाति के द्रव्य में ही पाया जाता है। जैसे ज्ञान गुण है वो सिर्फ जीव द्रव्य में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। स्पर्श, रस, गंध, वाणी वो सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में पाया जाएगा, अन्य किसी में नहीं पाया जाएगा, है ना। तो वो काम किसी में नहीं है, सिर्फ एक ही द्रव्य में पाया जा रहा है, इसलिए उसको विशेष कह रहे हैं। विशेष क्वालिटी के कारण विशेषता है उसमें, इसलिए उसको विशेष गुण कह रहे हैं। संख्या अपेक्षा ये गुण भी प्रत्येक द्रव्य में अनंत होते हैं। विशेष गुण भी अनंत होते हैं। आचार्य देव ने कुछ गुणों की बात करके हमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कुछ गुणों से चर्चा करी। विशेष गुणों के माध्यम से वस्तु का पृथकत्व सिद्ध होता है। पृथकत्व मतलब भिन्नता सिद्ध होती है, उसकी भिन्न जाति सिद्ध होती है। हम एक द्रव्य में और दूसरे द्रव्य में उसकी भिन्नता कर सकते हैं, है ना, जिसको हम भेद विज्ञान करने की विधि में भी हमारे को इसका यूज होता है। विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, इनकी सिद्धि विशेष गुणों के माध्यम से होती है। सामान्य गुणों से यदि सिद्धि करने जाएंगे तो सब एक द्रव्य ही सिद्ध हो जाएंगे, परंतु जो ग्रुपिंग होगी वो विशेष गुणों के कारण ग्रुपिंग होगी, है ना। पर पदार्थों के ज्ञान के कारणभूत ये विशेष गुण ही हैं, है ना। पर पदार्थों के भेद विज्ञान है, बोला ना, उनमें यदि हमें भेद करना है, आत्मा और शरीर में, आत्मा और पुद्गल में यदि हमें भेद विज्ञान करना है तो इन विशेष गुणों को जानकर हम भेद विज्ञान करेंगे। सामान्य गुणों से हम उसको भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? विशेष गुणों को जानकर उनका हम निर्धार करेंगे कि कौन से वस्तु में कौन सा गुण है। क्या ज्ञान शरीर में है क्या? हम शरीर से जानते हैं क्या? शरीर में ज्ञान है क्या? हाँ, ऐसा निर्णय करेंगे, अरे नहीं है। ज्ञान किस में है? आत्मा में है।
जब इस चीज का हम बारंबार इसको हम यदि हम उसकी अपनी कसौटी पे तोलेंगे, हम डेली लाइफ में इसको यूज करेंगे, उस कंसेप्ट को बार बार अप्लाई करके देखेंगे, तो हमें वो निर्णय होगा। और जब निर्णय होगा तो वो भेद विज्ञान से ही सिद्धि होगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, है ना। जैसे ज्ञान दर्शन है आत्मा के विशेष। मंगलारतियों, हमारा ऐसा अनंत वैभव होने पर भी जब तक हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, तब तक पर्याय में वैभव प्रकट नहीं होता, कंगाली बनी रहती है। संपन्न संपन्न होने का उपाय इस अनंत वैभव की स्वीकृति ही है ना। मीनिंग क्या है कि हमें अपने अनंत वैभव को प्रकट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी। इसके लिए बहुत से लोग, बहुत से विद्वान भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बहुत सरल उदाहरण। एक बार एक घर में एक पिता बहुत अमीर था, है ना। और उसका बच्चा क्या था, बच्चा बहुत निठल्ला था, काम नहीं करता था, काम चोर था, पढ़ाई भी नहीं करता। तो क्या हुआ, काम करता नहीं था, पापा पैसे देते नहीं थे, तो वो घर छोड़ के भाग गया। अब वो अमीर आदमी था, बेटा भी एक है, क्या करें। तो जब वो उसकी मृत्यु हुई, उसने एक ऐसी चिट्ठी लिखी, अपना क्या करा, विल विल लिख के जब ये लड़का 18 साल का हो जाएगा तो ये मेरी सारी जायदाद इसको नाम कर दें। तो ये अपनी जायदाद लिख के मर गया। अब वो बड़ा हुआ, ठोकरें खा रहा है, कहीं कुछ झाड़ू पोछा का काम कर रहा है, कहीं स्वीपर का काम कर रहा है, वो कभी रिक्शा चला रहा है ना। तो मान लो चलाते चलाते उसका रिक्शा चलाने का काम चल गया, तो अब वो रिक्शा चला के अपना गुजर बसर कर रहा है। एक दिन उसको क्या हुआ कि उस अपने पापा का लॉयर मिल गया। तो लॉयर ने बोला कि अरे तुम ये क्या काम कर रहे हो, तुम तो करोड़पति हो। तो वो बोला कि अरे क्या झूठ बोल रहे हो आप, मेरे से क्या मजाक कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है मैं रिक्शा चला रहा हूँ, आप मेरे से मजाक कर रहे हो। तो वो क्या बोलेंगे कि अरे तुम्हारे पापा ने वसीयत लिख के गए थे, पूरी अपनी जायदाद तुम्हारे नाम पे करके गए थे, तो तुम्हारे अकाउंट पे ये सारी चीजें हैं, इतने करोड़ पैसे भी हैं और इतना बड़ा बंगला है तुम्हारा, तुम्हारे नाम पे है। तो बोलो, वो जो रिक्शा चलाने वाला था वो बोलेगा कि चलो चलो आप ऐसा करो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, मेरे को 50 रुपए वो दो, और मैं इसकी थोड़ी मरम्मत मरम्मत करा के आता हूँ। ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। अच्छा, जब उसको ये पता चला कि वो करोड़पति है, उसको जब ये पता चला तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगे कि नहीं रुक जाओ, मैं थोड़ा क्या ना, अभी कटे फटे कपड़े पहना हूँ, अभी मैं क्या है, थोड़ी करोड़पति की फीलिंग नहीं आ रही, मैं थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के आऊँ तब फीलिंग आएगी। ऐसा होगा क्या? कुछ नहीं। अरे कटे फटे फीलिंग में ही उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ऐसे ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएगी उसकी बॉडी लैंग्वेज, मैं करोड़पति हूँ। सड़क में कैसे चलेगा, एकदम सीना सीधा। तान के, मैं करोड़पति हूँ। अच्छा, मीनिंग क्या है, उसके करोड़पति होने का दुख, नहीं होने का जो दुख था वो क्यों था, उसको दुख क्यों हो रहा था, दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा था? तो पता नहीं था इसलिए दुख हो रहा था। पता नहीं था मात्र, हम्म। और सुखी कैसे हो गया? पता होगा। पता चल गया उसको कि वो इतना, इसको इतना बड़ा वैभव है उसका, और वो फालतू में दूसरी जगह सुख ढूंढ रहा है, दूसरी जगह फालतू एफर्ट लगा रहा है। यही बात यहाँ पे है कि हमारा वैभव तो है अनंत शक्ति संपन्न, हमारा वैभव है, अनंत गुण है हमारे में, जो हमारी सारी पामरता को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और यदि हम उसको जान लेंगे, उसका निर्णय करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 10 भव द्वार अनंत बनेंगे तब हमें सुख होगा, अब भी सुख उत्पन्न हो जाएगा, उसकी अभिव्यक्ति माले की बाद में हो, पर उसकी जो हमारे को जो खुमारी है, उसकी जो हमें, अभी जब वो रिक्शा चला रहा है, रिक्शे में बैठा है, अभी से उसको पूरे महल का सुख अभी भोग रहा है क्या? अभी वो सुख नहीं भोग रहा अपने महल का, अपने नहीं। करोड़,
करोड़ जो उसके बैंक बैलेंस में पड़े होंगे, उसके उसके श्रद्धान का उसको सुख हो। अभी रिक्शा चला रहा है तो भी उसको अभी उसका श्रद्धान का उसको सुख है। इसको कहते हैं तत्व निर्णय। तत्व निर्णय का उसको आनंद हो गया। और जब वो भोगेगा, तब जब महल में जाएगा तब भोगेगा। वैसे ही हमको जब ये अभी होगा तो हमें तत्व निर्णय का आनंद होगा। और अपने महल में, अपने आत्मा के किले में कब जाएंगे? जब अनंत बन जाएंगे तो अपने आत्मा में किले में बैठ के आराम से, एकांत में बैठ के आराम से उसका आनंद लेंगे। अभी हमें उसका आनंद हो सकता है। अनंत भगवान में, सम्यक दृष्टि में, मुनिराज में क्वांटिटी का, सुख की क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। क्या बोला? सुख की क्वांटिटी का डिफरेंस हो सकता है, पर क्वालिटी एक ही टाइप की होती है। समझ में आ रही है बात? मुनिराज को, सम्यक दृष्टि को, इवन अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान की आनंद की क्वालिटी सेम होती है, क्वांटिटी का डिफरेंस होता है बस। जैसे उस रिक्शा वाले को सुख है, मेरे पास करोड़ रुपए हैं, उसको सुख है। और वही सुख वो कभी अपने बंगले में जाके अनुभव करेगा, उसका बंगले में जाके अपने भोगेगा, वो प्रत्यक्ष में भोगेगा। अभी भी यहाँ पे खड़े खड़े भी उसको, बाजार में खड़े खड़े भी उसको अपने करोड़पति होने का सुख है, उसको आनंद है। और यही बात यहाँ चल रही है कि हमें अपने अनंत भैव नहीं पता, तो हम बाहर ढूंढते हैं अपने सुखी होने के उपाय। बल्कि हम सुखी अभी ऑलरेडी हैं, सुखी हो सकते हैं यदि हम अपना सम्यक नहीं करें। ठीक है? क्लियर होती है बात आपको? है ना? तो ये चैप्टर अभी हमारा यहीं खत्म होता है ना? अगले चैप्टर से पहले जो एक और जो चैप्टर था, है ना, जैन शासन की भैरवशाली इतिहास, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछिएगा। फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। इसलिए जो चैप्टर्स हमने रीडिंग के लिए बोले थे, इसके पहले दो चैप्टर्स जो थे, है ना, त्योहार और पर्व, पार्श्वनाथ भगवान का की पूरी जीवन परिचय दो, पूर्व भाव के बारे में बताया है। और ये वाला चैप्टर, जैन शासन का वैभवशाली इतिहास, इसको आप सभी नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट मंडे तक आप सभी पढ़ के रखें। कोई भी डाउट हो, कोई चीज हो तो आप इसको पूछिए। ये चैप्टर को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, दिवाली के तक हमको अपना कोर्स खत्म करना है। ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रतीक्षा जी, आज का चैप्टर क्लियर होता है आपको? जी भैया जी, क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए। तो अभी क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तुमाणी मस्तक में सदा देत हो। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो, जय जय हो। हो, जय हो, जय अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जैन सभी को। जय जय जिनेन्द्र। हिंद सभी को।